Hello, my friends. Welcome to Adda 24/7 Regulatory Bodies and SO channel. I'm your mentor Veer and I'm here with a very important video. जी हाँ, थंबनेल आप लोगों ने देख लिया है. वेटिंग फॉर दी सेबी ग्रेड ए नोटिफिकेशन. अब ये वीडियो क्यों? क्योंकि अभी मैंने एक नोटिफिकेशन अपडेट भी किया था, उसके बाद बहुत सारे मैसेजेस मेरे पे आए टेलीग्राम वगैरह पे कि सर पक्का ना आ जाएगा, सर डाउट तो नहीं है. तो उससे ना एक डाउट मेरे मन में भी हो गया कि यार बाई चांस नहीं आया तो, क्योंकि देखो हमने क्या किया, हमने अपडेट लिया तो देर आर वैकेंसीज वहाँ पे हैं. आज से एक महीना पहले करीब वहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो देर वर अराउंड 74-75 वैकेंसीज एट दी जर्नलिस्ट पोस्ट. तो वैकेंसीज का तो है, तो वैकेंसीज है मतलब नोटिफिकेशन आने के चांसेस हैं. और जो हमारा लास्ट अपडेट हुआ था, लास्ट कन्वर्सेशन, उसके अकॉर्डिंग ये भी बात हुई थी कि आपका जो लास्ट क्वार्टर होगा उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे नोटिफिकेशन आने के पूरे चांसेस हैं. तो अब एक फिर भी यार एक प्रोबेबिलिटी तो बनती है कि हम सर अगर बाई चांस नहीं आया तो क्या, तो मेरी मेहनत तो वेस्ट है. तो देखो पहली चीज़ ये है कि मेहनत कभी भी वेस्ट नहीं जाती, बट स्टिल जो डाउट रहता है उसके रिगार्डिंग दिस वीडियो इज ऑल अबाउट कि हमें क्या करना चाहिए अभी, व्हाट वी कैन डू राइट नाउ सो दैट टाइम भी वेस्ट ना हो और कहीं ना कहीं प्रिपरेशन भी राइट ऑन ट्रैक रहे. तो चलिए दोस्तों, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम स्टार्ट करते हैं. आज की वीडियो थोड़ी सी इंटरेस्टिंग है, एंड तक बने रहना जरूरी है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं. बट बिफोर स्टार्टिंग आवर वीडियो गाइज, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज डाउनलोड आवर अड्डा 24/7 ऐप फ्रॉम द लिंक गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड डू चेक आउट द फ्री मटेरियल दैट वी आर ऑफरिंग ओवर द ऐप फॉर डिफरेंट गवर्नमेंट एग्जामिनेशंस. एंड अगर आप किसी भी कोर्स में एनरोल करना चाहते हो तो आप ऐप के थ्रू कीजिए यूजिंग द कोड Y581. इस कोड के थ्रू आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा हमेशा फ्रॉम द ऐप. तो यूज दिस कोड एंड गेट द मैक्सिमम डिस्काउंट टू एनरोल इन एनी ऑफ आवर कोर्स. एंड दोस्तों आपको पता है कि जो सेबी का नोटिफिकेशन है उसके रिगार्डिंग बहुत सारी र्यूमर्स भी कह सकते हैं, बहुत सारी रियलिस्टिक बात भी हो सकती हैं जो मार्केट में चल रही हैं. और मेरा जो ओपिनियन था वो मैंने आप लोगों के साथ एक वीडियो में ऑलरेडी शेयर किया हुआ है. ऑलरेडी 5000 से ज़्यादा बच्चों ने उसको देखा भी और अप्रिशिएट भी किया है, क्योंकि उन्हें पता है मैं कोई एवई में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं लेके आता. जब मेरे पास कोई कॉन्क्रीट इन्फॉर्मेशन होती है, जैसे आरबीआई के रिगार्डिंग जो 2023 का था, मेरे पास जो अपडेट आया 291 वैकेंसीज मैंने शेयर किया, रियल टाइम में 290 वैकेंसीज वहाँ पे आई. तो उसी तरह से यहाँ पे क्या है, जो भी मेरे पास कंक्रीट इन्फॉर्मेशन होती है तभी मैं आपके पास लेके आता हूँ. और जो मुझको मिला कि होपफुली दिसंबर या जनवरी में आपका नोटिफिकेशन आ सकता है और फर्स्ट क्वार्टर ऑफ अर्ली नेक्स्ट ईयर आपका फेज 1 एग्जाम हो सकता है. फेज 1 होगा तो उसके एक महीने के बाद फेज 2 हो ही जाएगा. तो ये चीज़ तो है, देखो क्लियर है कि वैकेंसीज हैं तो फिल तो होनी है. अब तो अब क्या करें, व्हाट वुड बी आवर नेक्स्ट स्टेप? तो देखो उसी के रिगार्डिंग ये वीडियो है, मैं कुछ चीज़ें आप लोगों से शेयर करता हूँ. देखो सबसे पहले आप सेबी का एग्जाम पैटर्न समझो, ठीक है. सेबी का एग्जाम अगर आप समझोगे तो दो फेजेस में डिवाइडेड है, फेज 1 और फेज 2, एंड उसके बाद एक इंटरव्यू. तो ये जो दो एग्जाम्स हैं, ये दो एग्जाम्स अपने आप में ही एक स्ट्रगल है. टू बी ऑनेस्ट, अगर मैं बोलूँ कोई भी फ्रेशर कैंडिडेट है, अगर कोई फ्रेशर सेबी ग्रेड ए बनना चाहता है तो उसे अप्रोक्सीमेटली 5 to 6 मंथ्स का टाइम यहाँ पे लगेगा. और अगर कोई एक्सपीरियंस प्लेयर है तो वो आपको गारंटीड बोल सकता है कि 2 से 3 महीने आपको पूरा कंटेंट रिवाइज करने में लग जाएगा. अगर आप आउट ऑफ टच हैं, अगर आप सिलेबस से आउट ऑफ टच है तो 2 से 3 महीने आपको रिवाइज करने में लग जाएगा. हलवा नहीं होता. देखिए एस्पिरेंट्स बहुत होते हैं, बहुत सारे एस्पिरेंट्स होते हैं इस एग्जामिनेशन में. ऐसा भी नहीं है कि, लेकिन वैकेंसीज बिकॉज 80 हैं तो उसके लिए आपको एक कॉम्पिटिटिव, सिर्फ कट ऑफ क्वालिफाई नहीं करनी होती भाई, आपको सिलेक्शन के लिए इतनी मेहनत लगती है. वो रेगुलेटरी एग्जाम कोई सा भी हो, इतनी मेहनत आपसे मांगता है. बीइंग अ सीनियर प्लेयर, बीइंग अ फ्रेशर, भैया मांगता है. फ्रेशर के लिए थोड़ा सा एक्स्ट्रा यहाँ पे टाइम लेके चलो, और अगर आप एक्सपीरियंस प्लेयर हो तो इतना टाइम यहाँ पे लगता है. तो क्या सर आपके अकॉर्डिंग तो नोटिफिकेशन सपोज अगर दिसंबर में आ गया, जनवरी में, तो मेरे पास तो टाइम ही नहीं है. तो बेटा टाइम तो पहले भी नहीं था, आप पहले भी वेस्ट कर रहे थे. अब क्या है, अब ये है कि अगर अभी भी स्टार्ट नहीं करोगे तो फिर फेज 1 क्वालिफाई तो कर जाओगे, लेकिन फेज 2 के लिए प्रॉब्लम बनेगी. फेज 2 तक अभी आपके पास टाइम है. तो आज से ये मत सोचो, अगर सोचो कि ठीक है नोटिफिकेशन, मैं यहाँ पे ये भी बताऊंगा कि अगर नोटिफिकेशन नहीं आया बाई चांस तो क्या आपकी मेहनत वेस्ट होगी. तो हम इसी तरह से अप्रोच लेके चलेंगे कि आपकी मेहनत को वेस्ट ना हो, ठीक है. तो 5 to 6 मंथ एक फ्रेशर के लिए लगता ही है और 2 से 3 मंथ एक एक्सपीरियंस प्लेयर के लिए लगता ही है, ठीक है. क्लियर सी बात है. तो अभी के लिए आप क्या करो, आप सबसे पहले एक तो 2000 जो हमारा पुराना नोटिफिकेशन था 2022 वाला, उस नोटिफिकेशन को गो थ्रू करो एंड उस एग्जाम को समझो. देखो उस एग्जाम के सिलेबस को सबसे पहले समझो.
सिलेबस को समझो, क्योंकि यहाँ पे आपका जो मेन आपका सिलेक्शन जो डिपेंड करेगा ना, वो 6 डिफरेंट सब्जेक्ट्स पे करेगा। ये जो 6 डिफरेंट सब्जेक्ट्स हैं, यही आपके कहीं ना कहीं सिलेक्शन या एलिमिनेशन के ऊपर, मतलब यही क्राइटेरिया डिसाइड करने वाले हैं। तो ये जो 6 सब्जेक्ट्स हैं, इनमें क्या सिलेबस आता है, बाकी तो क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश है, उनमें से कुछ छोड़ भी दोगे तो कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन ये 6 सब्जेक्ट्स आपको अच्छे से करने होंगे। ट्रस्ट मी, ये हलवा सब्जेक्ट्स नहीं है। कोई कुछ भी कहता होगा, कोई आपसे कहता है कि हलवा है, दैट मीन्स उसने ये एग्जाम ही नहीं समझा इसकी रिक्वायरमेंट क्या है, कि भाई पेपर 1 कर लो, फेज 1 कर लो। द रियल टेस्ट ऑफ योर सिलेक्शन वुड बी पेपर 2 ऑफ फेज 2। बाकी डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश है, वो आप बड़े आराम से नोटिफिकेशन के बाद भी कर सकते हो। क्वांट रीजनिंग इंग्लिश है, नोटिफिकेशन के बाद भी कर सकते हो, कोई जरूरत नहीं है अभी करने की, ट्रस्ट मी। लेकिन ये जो 6 सब्जेक्ट है, इन 6 सब्जेक्ट्स को आपको ढंग से करना पड़ेगा, क्योंकि ये 6 सब्जेक्ट्स भले ये पूरे एंड टू एंड नहीं करने, लेकिन इन्हें काफी ब्रॉड व्यू में आपने करना है। काफी इन डेप्थ नॉलेज हमें यहाँ पे चाहिए होती है। जो जिस लेवल का यहाँ पे क्वेश्चन आता है, उसके लिए आपको एक अच्छे लेवल की अंडरस्टैंडिंग, एक अच्छे लेवल की अंडरस्टैंडिंग, मैं बेसिक नहीं कह रहा, एक अच्छे लेवल की अंडरस्टैंडिंग, बहुत डेप्थ तो नहीं बोलूंगा कि भैया मेरे को एकदम उसी बैकग्राउंड में स्पेशलाइजेशन चाहिए। सपोज यहाँ पे कॉस्टिंग अकाउंटेंसी आता है तो मुझे कॉमर्स में ही स्पेशलाइजेशन चाहिए, नहीं, ऐसा भी नहीं है। लेकिन कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी की अच्छे लेवल की आपको नॉलेज हो, ताकि आप न्यूमेरिकल्स वगैरह अटेम्प्ट कर पाओ, तो वो आपको यहाँ पे चाहिए। ठीक है, तो ये जो 6 सब्जेक्ट्स हैं हमारे, फाइनेंस, मैनेजमेंट, इकोनॉमिक्स, कॉस्टिंग, अकाउंटेंसी एंड कंपनी लॉ, तो ये 6 सब्जेक्ट्स को आपको करना है। आप कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं जो आप नोटिफिकेशन के बाद भी कर सकते हो? तो देखो, वैसे ये इकोनॉमिक्स पूरा स्टैटिक है, कंपनी लॉ पूरा स्टैटिक है, और है तो ये पूरा ही पेपर स्टैटिक यार, पूरा ही पेपर स्टैटिक है। और ये अगर हम बात करें जो कॉस्टिंग है, ये 3 टॉपिक में ये कह सकता हूं कि आप इनको बाद में भी करोगे तो बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन बाकी 3 पे मैं थोड़ा सा रुक गया हूं, उनको मैं बोलूंगा कि आप उनको अभी स्टार्ट करो। रीजन बीइंग फाइनेंस अगर आप करते हो, मैनेजमेंट आप करते हो और अकाउंटेंसी आप करते हो, तो बहुत सारा सिलेबस आपका आरबीआई का भी पूरा हो जाएगा। बहुत सारा सिलेबस आपका आरबीआई का भी पूरा हो जाएगा। मैं ये नहीं कहता इकोनॉमिक्स, क्योंकि यहाँ पे जो इकोनॉमिक्स पूछी जाती है वो माइक्रो इकोनॉमिक्स है, वो अलग लेवल की इकोनॉमिक्स है। मैं मार्केट स्ट्रक्चर, मार्केट की कैसे वो काम करता है, थ्योरी ऑफ डिमांड एंड सप्लाई, तो वो सारी चीजें अलग हैं, वो अलग पूछा जाता है, तो उस पर अपने को एम्फेसिस नहीं रखना। फाइनेंस, मैनेजमेंट, अकाउंटेंसी, ये 3 टॉपिक आप अभी से सिलेबस के अकॉर्डिंग, सेबी के सिलेबस के अकॉर्डिंग कर लो, क्योंकि अभी आरबीआई भी नहीं आना। आरबीआई आएगा तो वो नेक्स्ट ईयर अप्रैल के बाद ही आएगा, ये क्लैरिटी है। तो अभी के लिए आप सोचो, फरवरी कह रहा हूं, नवंबर दिसंबर अगर आप ये 3 सब्जेक्ट कर लेते हो, जस्ट इमेजिन, तो खोने के लिए तो कुछ हुआ ही नहीं। हमारा आरबीआई ऑलमोस्ट, जो हमारा पेपर फेज 2 का जो एफएम है, वो ऑलमोस्ट तैयार हो चुका है। फाइनेंस में थोड़ा एक्स्ट्रा करना पड़ेगा, जो कि आराम से आरबीआई के नोटिफिकेशन के बाद भी कर लेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन ये पढ़ाई वेस्ट नहीं जाने वाली। हाँ, बाकी बचे हुए 3 सब्जेक्ट्स, जैसे कॉस्टिंग है, कॉस्टिंग जनरली किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में उतनी नॉलेज नहीं चाहिए होती जितनी सेबी में मांगी है। लेकिन अगर सेबी के अलावा और भी कोई एग्जाम आ गया, एनपीएस आ गया, पीएफआरडी आ गया, तो ये तैयारी वहां पे हेल्प करेगी। लेकिन देखो, अगर 2 महीने के अंदर आप ये कर लेते हो, 2 महीने के आप अकाउंटेंसी, फाइनेंस और मैनेजमेंट कर लेते हो, और इतने टाइम में नोटिफिकेशन आ जाता है, तो आपको आगे तो तैयारी करनी है ना। तो ये तैयारी एक तो आरबीआई के लिए आपको हेल्प करने वाली है, दूसरा आपको ये बाकी जो बचे सब्जेक्ट्स हैं वो आप बाद में कर लेना, चलो नोटिफिकेशन के बाद, वो आप इतना टाइम फ्रेम रहेगा कि फेज 2 तक आप कर सकते हो बाकी सब्जेक्ट, क्योंकि 2 महीने आपने अभी लगा दिए। और अगर आप एक सिंसियर एस्पिरेंट हो, तो मेरा तो यही कहना है, भैया आज से स्टार्ट कर दो। जब भी नोटिफिकेशन आएगा, यू शुड बी रेडी कि मुझे क्रैक करना है, क्योंकि ऑलरेडी बहुत सारे लोग इसमें एक्सपीरियंस प्लेयर उतरेंगे और सीट्स कम है, कॉम्पिटिशन टफ रहने वाला है। तो बॉल इज इन योर कोर्ट, जैसे आप डिसाइड करना चाहो वैसे कर सकते हो। तो ये मैंने आपको यहाँ पे बताया कि अभी आप कौन से सब्जेक्ट्स के साथ स्टार्ट कर सकते हो। तो सबसे पहले सिलेबस को समझो, कौन से सब्जेक्ट के साथ स्टार्ट करना बेहतर रहेगा वो मैंने आपको बताया। और एक काम इससे भी पहले अगर आप करना चाहो, तो सबसे पहले सारे सब्जेक्ट्स के पीवाईक्यू रेफर करो। सबसे पहले पीवाईक्यू, सिलेबस को समझो और उसके बाद पीवाईक्यू देखो कि किस लेवल के पीवाईक्यू कौन से सब्जेक्ट्स में आते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है दोस्तों कि अगर आपने यहाँ की फाइनेंस कर ली तो आपका आरबीआई वाली फाइनेंस हो गई, नहीं, थोड़ा एक्स्ट्रा करना पड़ेगा आरबीआई के लिए, थोड़ा क्या काफी एक्स्ट्रा करना पड़ेगा आरबीआई के लिए, क्योंकि वो सिलेबस अलग रिक्वायरमेंट है, इसकी अलग है। लेकिन हाँ, एक बेसिक आइडिया आपका तैयार हो जाएगा। ठीक है, सो
नोटिफिकेशन नोटिफिकेशन नोटिफिकेशन, अगर भाई एक वो एक हमारे मिनिस्टर साहब भी है, उन्होंने एक हमारे नहीं, दिल्ली के एक मिनिस्टर साहब है, उन्होंने बोला भी था कि परेशान हो गए हैं हम सुन सुन के कि अब आएगा तब आएगा, तो कर ना, कर, कब करेगा। तो उसी नोट्स में मैं आपको बोलना चाहूंगा कि नोटिफिकेशन तो आएगा आएगा, नहीं आएगा नहीं आएगा, लेकिन अगर इस स्ट्रेटेजी से चलोगे तो कहीं ना कहीं बेनिफिट जरूर मिलेगा। तो सबसे पहले सिलेबस को समझो, पीवाईक्यू देखो किस टॉपिक से कितने क्वेश्चंस आते हैं, और फिर ये जो 3 सब्जेक्ट है, अकाउंटेंसी फेज 2 में मेजर प्लेयर होता है, फाइनेंस एंड मैनेजमेंट, अगर इतना कर लिया तो ऑलमोस्ट 25 क्वेश्चन आपके डन हो गए, 50% सिलेबस डन हो गया है। तो इसको अच्छे से कर लो और यही आपका आरबीआई में भी हेल्प करेगा। तो ये पढ़ाई वेस्ट नहीं जाने वाली। और इस दौरान इन्हें तीनों को सब्जेक्ट को खत्म करने के दौरान अगर आपका नोटिफिकेशन आ गया तो बल्ले बल्ले है, तो फिर बाकी भी 3 सब्जेक्ट पे अच्छे से लग जाओ। बाकी 3 सब्जेक्ट्स को करने में भी बहुत एनर्जी तो लगेगी, लेकिन फिर आप डेडिकेटली कर सकते हो। तो इस उम्मीद में कि आप सेबी का नोटिफिकेशन वेट करोगे, तब नोटिफिकेशन आएगा, उसके बाद आप तैयारी करोगे, तो इस तरह से एक एस्पिरेंट तो बन सकते हो, लेकिन मैनेजर बनने के चांस कम है। अगर मैनेजर बनना है तो स्टार्ट आज से करो, ठीक है। इसके लिए ऑलरेडी बहुत सारी वीडियोस आपको मिल जाएंगी। मैं ये नहीं कहता किसको फॉलो करो, इसको जो आपको पसंद हो उस मेंटोर को फॉलो करो। बहुत सारी गाइडेंस आपको मिल जाएगी यूट्यूब पे फॉर फ्री, पीवाईक्यू भी फॉर फ्री मिल जाएंगे। तो भैया कोई पैसा लगाने की जरूरत नहीं है, फॉर फ्री स्टार्ट करो। लेकिन अगर लगता है कि यार नहीं, मैं एक सेबी ग्रेड ए मैनेजर हूं, एक प्रॉपर एक एस्पिरेंट हूं जो कि मैनेजर में कन्वर्ट होना चाहता हूं, और आई नीड प्रॉपर मेंटरशिप, लेकिन यार मार्केट में फिर ये दिखता है कि यार सर कोर्सेज बहुत महंगे हैं, सर किसी के कोर्स में एनरोल करूं तो इतना ज़्यादा, यार डाउट है नोटिफिकेशन नहीं आया तो इतने महंगे कोर्सेज में एनरोल करेंगे क्या। तो देखो उसका भी आपके पास अल्टरनेट है, आप हमारे पास आ सकते हो। हमारे डेडिकेटेड सेलेक्टेड कैंडिडेट्स भी हैं रेगुलेटरी बॉडीज़ में, ठीक है। ऑलरेडी दे आर सेलेक्टेड कैंडिडेट्स हमारे अपने। IFSC अभी हमने क्रैक किया, आईएडा में हमने क्रैक किया, आरबीआई में हमारे इंटरव्यू में बहुत सारे स्टूडेंट्स ऑलरेडी दे गोना अपीयर। सो सेबी भी विल गोना क्रैक इट वेरी इजीली, बिकॉज अपना जो एक्सपीरियंस है वो रेगुलेटरी एग्जाम्स का ही है। और यहाँ पे मतलब ज़्यादा नहीं बोलना चाहूँगा, बस इतना बोलना चाहूँगा कि ये कोर्स है, आप इसमें चाहो तो एनरोल कर सकते हो। कॉस्ट अफोर्डेबिलिटी का यहाँ पे पूरा ध्यान रखा गया है, ठीक है। और यहाँ पे जो क्लासेस है, देखो अभी आपको यहाँ पे बहुत सारा कंटेंट रिकॉर्डेड फॉर्म में मिलेगा, और जैसे ही नोटिफिकेशन के रिगार्डिंग कंफर्मेशन होती है, आपकी क्लासेस यहाँ पे लाइव हो जाती हैं, हो जाएंगी। सो कंप्लीट कवरेज आपको लाइव फॉर्मेट में भी मिलेगी, और रिकॉर्डेड तो आपको ऑलरेडी, क्योंकि अगर आप तैयारी स्टार्ट करना चाह रहे हो तो रिकॉर्डेड फॉर्मेट में यहाँ कंटेंट मिलेगा ही। सो इससे बेहतर और क्या हो सकता है कि जब आगे नोटिफिकेशन आए तो लाइव क्लासेस, और तब तक मैं यहाँ पे एक अफोर्डेबल रेट में क्वालिटी कंटेंट प्रिपेयर कर सकूँ। ऑल द मेंटर्स आर नोन फेसेस ओवर द रेगुलेटरी प्लेटफॉर्म, तो प्लीज डू चेक आउट देयर वीडियोस, एंड इफ यू वांट टू प्रिपेयर विद अस यूज द कोड Y581। जैसे मैंने बताया था क्लास के स्टार्ट में कि इस कोड को यूज करते हुए आप ऐप के थ्रू मैक्सिमम डिस्काउंट अवेल कर सकते हो। एंड दैट इज ऑल फ्रॉम माय साइड दोस्तों। अगर आप सेबी की प्रिपरेशन करना चाहते हो तो यही कहूँगा, चाहे सेल्फ स्टडी करो, चाहे किसी कोर्स में एनरोल करो, बट टाइम रहते कर लो तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। बाद में फिर सब इधर ही उधर होता ही रह जाता है, फिर वो नोटिफिकेशन आता है, नोटिफिकेशन चला भी जाता है, और हमारे सपने कई बार सपने रह जाते हैं। तो हमें सपने को रियलिटी बनाना है, वेस्ट नहीं करना है। सो डू नॉट मिस आउट द अपॉर्चुनिटी, यूज देम वाइजली। ऑन दिस नोट आई एम योर मेंटर वी नाउ, साइनिंग आउट।